हिंदी में समास का टॉपिक देखते हैं आज। समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, किसी शब्द को उसके संक्षेप में, उसके विस्तार में उसे बताना। जैसे मान लीजिए परिभाषा दी है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक शब्द तैयार जो होगा उसे समास कहा जाएगा। समास के दो पद होते हैं। समास में जो है दो पद होंगे, पूर्व पद और एक उत्तर पद होगा। पूर्व पद होगा और उत्तर पद होगा। समास के जो भेद हैं मुख्य रूप से कितने हैं? समास के भेद मुख्य रूप से हैं 4, जिसमें से दिया हुआ है अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। और इसके जो पार्ट हैं तत्पुरुष के पार्ट दे रखे हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो मुख्य रूप से तो 4 हैं, लेकिन हमें अब जो बनाए गए हैं वो 6 माने गए हैं। तो हमें जो अगर परीक्षा में आएगा 4 ऑप्शन होगा तो हमें 4 में लगाना है, अगर ऑप्शन 6 होगा तो हमें 6 में लगाना है, अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो हमें 6 पे टिक लगाना है। इसी प्रकार से सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास को देखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है अव्ययी भाव समास हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है? पूर्व पद प्रधान होगा और उत्तर पद अप्रधान होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है समस्त पद, ये अव्यय यहाँ पे विग्रह करने के बाद जो शब्द आया है। जैसे मान लीजिए अव्ययभाव समास की जो पहचान दी हुई है, प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है प्रतिधन दिन, तो क्या हो जाएगा? दिनों दिन। तो हमारा जो विग्रह करने के बाद हो जाएगा दिन दिन, इसका मतलब दिनों दिन। आगे दिया हुआ है अगला एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, तोड़ने के बाद जो है अवयव करने के बाद इसका क्या हो रहा है? यथाशक्ति। तो शक्ति के अनुसार, तो विग्रह करने के बाद क्या हो रहा है? शक्ति के अनुसार। यहाँ पे दिया है अगला एग्जाम्पल अनुरूप, अनुधन रूप, अनुधन रूप, तो रूप के योग्य। तो इसका जो है एग्जाम्पल जो होगा रूप के योग्य होगा। जैसे आगे है भरपेट, तो भर धन पेट, तो इसमें जो ये पूर्व पद हो जाएगा, ये वाला जो है उत्तर पद है, तो पेट भरकर इसका विग्रह हो जाएगा। आगे दे रखा है यथा स्थान, तो यथा धन स्थान, जो स्थान निर्धारित है, जो पहले से ही निर्धारित है। आगे दे रखा है उपकूल, तो उप धन कूल, तो ये पूर्व पद होगा, ये उत्तर पद हो जाएगा। कूल के समीप, जो कुल के समीप है। आगे दे रखा है फिर मारा मारी, तो मारा धन मारी, तो मारने के बाद फिर मारना, तो मारने के बाद फिर मारा। आगे समास में अगला समास पुरुष समास देखा जाएगा। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास के जो भेद हैं, तत्पुरुष समास के जो भेद दिए हुए हैं वो अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, जिसकी संख्या 6 है। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, संबंध और अधिकरण। इसे 6 पार्टों में बांटा गया है। कर्म के लिए जो को की विभक्ति का लोप हो जाता है और इसके लिए से के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान के लिए का लोप हो जाता है। अपादान से, जैसे किसी वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो जैसे किसी से अलगाव की स्थिति होती है तो उसमें फिर से लगता है। संबंध तत्पुरुष में जो है का, की, के का लोप होता है। अधिकरण में पे और पर का लोप होता है। जैसे मान लिए कर्म की बात चलती है, कर्म तत्पुरुष की, तो इसमें क्या है? गिरहट, तो गिर को काटने वाला, तो इसमें को का जो है लोप हो जाएगा। जैसे गिरकट है तो इसमें को नहीं है, इसमें जो अगर विग्रह करते हैं इसका जो है, इसे जो है तो गिर को काटने वाला को का जो है यहाँ पे लोप हो गया। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्गवास हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त हो गया वो। मनोहर, मन को हरने वाला, तो इसमें को की विभक्ति का लोप हो रहा है। इसी तरीक़ा से अगला है मन चाहा, तो इसमें हो जाएगा मन से चाहा, इसमें से का लोप हो रहा है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो इसमें भी से का लोप है। मुँह मांगा, तो मुँह से मांगा, इसमें इस तरीक़ा से चल रहा है। आगे है संप्रदान, तीसरा है संप्रदान, रसोई घर,
तो इसमें के लिए का लोप होगा, संप्रदान रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर, के लिए का इसमें लोप होगा। आवेदन पत्र, तो आवेदन के लिए पत्र, तो इसमें के लिए का लोप होगा। इसी प्रकार से आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी का यहाँ पे लोप हो रहा है। इसी प्रकार से आपादान, आपादान मतलब जो अलगाव की स्थिति, जैसे मान लीजिए देश से निकाला, देश निकाला तो देश से निकाल दिया मतलब दूर कर दिया, अलगाव की स्थिति आ रही है यहाँ पे। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, तो इसमें जो अपादान में से जो लगेगा वो अलगाव की स्थिति में लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संबंध, गंगा जल, गंगा का जल, तो इसमें ये जो शब्द दिया हुआ है के और का जो दिया हुआ है इसका लोप हो जाएगा। दीनानाथ, तो दीनों के नाथ हो जाएगा इसमें। अधिकरण में दिया हुआ है आप बीती, तो आप पर बीती, तो पर का इसमें लोप हो रहा है। आत्मविश्वास, तो आत्मा पर विश्वास का इसमें लोप हो रहा है। इस तरीका से कर्मधारय समास लेते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। इसमें जो है, इसमें इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में जो है उत्तर वाला पद जो है, हमारा दूसरा पद जो होगा वो प्रधान होगा। इसमें जो है जो और के समान जो विभक्ति है उसका लोप होगा। इसमें दिया हुआ, जैसे मान लीजिए नीलकंठ दिया हुआ है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो कंठ, तो इस विभक्ति का क्या है, नीलकंठ में लोप हो जाएगा। जैसे आगे दे रखा है पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, तो है जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस विभक्ति का क्या है, लोप हो जाएगा। जिसने पीतांबर का मतलब हो जाए जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हों, जो श्री कृष्ण के लिए कहा जाएगा। महादेव, तो महान है जो देव, महान है जो देव, तो ये जो है जो के समान जो है इसमें लोप हो रहा है। इसी प्रकार से मृगनयन, तो मृग के समान, तो इसमें क्या हो रहा है, के समान, तो मृग के समान नयन। आगे दे रखा है गुरुदेव, तो गुरु है जो देव, गुरु है जो देव हो जाएगा यहाँ पे। महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, विग्रह करने पर है जो आ रहा है बीच में, तो इसका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से नील गाय, तो नीली है जो गाय। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है द्विगु समास। अगला जो समास है, चौथा समास होगा द्विगु समास। इसमें जो है पद जो है संख्यावाचक आएगा। इसमें जो पूर्व पद है संख्यावाचक होगा और उत्तर पद जो होगा प्रधान होगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद संख्यावाचक होगा। इसी प्रकार से पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे पंचवटी। पंच का मतलब होता है पाँच, पंच का मतलब क्या हो गया, पाँच, तो 5 वट वृक्ष वाला स्थान, जहाँ पे 5 वट वृक्ष हों ऐसा स्थान। शताब्दी, शताब्दी मतलब होता है 100, तो 100 वर्षों का एक समूह हो जाएगा इसमें, क्योंकि गिनती के लिए प्रदर्शित कर रहा है, तो 100 गिनतियों का जो है 100 वर्षों का समूह हो जाएगा। दोपहर, तो 2 का मतलब 2 होगा, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह हो जाएगा, 4 राहों का समूह। 4 आ रहा है इसमें, गिनती आ रही है, संख्यावाचक आ रहा है। एकांकी, तो 1 आ रहा है इसमें, ये भी संख्यावाचक है। 1 अंक का नाटक। इकलौता, तो इकलौता में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक ही है जो अकेला है, जो एक ही है जो। चौकड़ी, तो 4 आ रहा है इसमें, 4 कड़ियों का समूह। पंचरात्र, तो 5 रात्रियों का समाहार, तो 5 रात्रियों का समाहार होगा। अगला समास दिया हुआ है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए भाई बहन लिखा हुआ हो, तो भाई और बहन, इसमें जो है इसकी पहचान है या तो डैश लगा हुआ होगा दोनों के बीच में, या और उनका विग्रह करने के बाद में और लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गंगा यमुना, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा। आचार विचार, तो आचार और विचार होगा। इसी तरीक़ा से माँ बाप लिखा हुआ है, माँ बाप, तो माँ और बाप हो जाएगा। दाल भात, तो दाल और भात होगा। इसी प्रकार से अन्न जल, तो अन्न और जल होगा। देश विदेश, तो देश और विदेश हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आगे देखते हैं, अगला जो समास दिया हुआ है बहुव्रीहि समास है।
इस समास में दोनों पद जो होंगे अप्रधान होंगे और समास पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है, या फिर इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भगवान के ओर प्रदर्शित करेंगे, भगवान की तरफ संकेत करेंगे। जैसे मान लीजिए नीलकंठ, तो नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है? शिव जी का है नीलाकंठ, तो शिव के लिए प्रदर्शित कर रहा है। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, तो शंकर जी के सिर पर जो है चंद्र का निशान है। चक्रपाणी, आगे दिया हुआ है चक्रपाणी, तो चक्र जिसके हाथ में, चक्र किसके हाथ में है? तो विष्णु भगवान जी के हाथ में क्या है? चक्र है। सुलोचन, सुंदर है लोचन मतलब नारी, तो नारी को भी जो है भगवान की कैटेगरी में रखा है। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है? मुंह किसका है लंबा? तो गणेश जी का। तो हमारा जो होगा ये हो जाएगा।